जय माँ आदिशक्ति, जय माँ जगत जननी, जय माँ जगदम्बा। आज आप सभी लोगों के सन्मुख माता बगलामुखी के प्रचंड अभिचार नाशक हवन को बतलाऊंगा। अगर किसी शमशान के बड़े ही उत्कृष्ट साधक के माध्यम से आपके घर परिवार के ऊपर या आपके ऊपर कोई भी खतरनाक क्रियाकलाप, कोई भी प्रयोग किया गया हो, यहाँ तक कि वो फलित भी हो चुका हो, जैसे एकाध लोगों की मृत्यु भी करा चुका हो, ऐसी स्थिति में भी आपका विजय अवश्य होगा। परंतु इस शक्ति से आप तत्काल छुटकारा नहीं पा सकते। तत्काल आप रक्षा प्राप्त कर लेंगे, आपकी सुरक्षा अवश्य हो जाएगी। भूतों को, प्रेतों को जब कोई साधक उन्हें सिद्ध कर लेता है तो भोग के आधार पर वह उनसे कार्य करवाता है। अब चाहे वह उन्हें मीठा पे सिद्ध करे, चाहे लौंग पे सिद्ध करे, मांस, रक्त, मदिरा पे सिद्ध करे। जो जितना तामसी प्रवृत्ति से प्रेत बैतालों को पूजता है, वह प्रेत बैताल उस पूजने वाले का, यानी जो उसका मालिक होता है, उसके लिए शीघ्र कार्य करते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा या देखा होगा कि आपके घर में कोई माता काली का पूजा कर रहा हो अथवा किसी बड़े देवी देवता की साधना आराधना कर रहा हो, उसके बाद भी उसके ऊपर तंत्र लग जाते हैं। वो सारे नियमों का पालन करता हो तो भी ऐसा क्यों होता है? वो क्षेत्रपाल बलि भी देता हो, भैरव साधना भी करता हो, या वो मूल रूप से भैरव का ही पुजारी हो, फिर भी उसके ऊपर तंत्र क्यों चल जाते हैं? मृत्यु नहीं होती, लेकिन बीमार हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जो तंत्र करवाया जा रहा है जिस भी व्यक्ति, स्त्री पुरुष के माध्यम से, वो घर का ही विभीषण है। वो आपके विषय में भली भांति जानता है। कोई एक अपरिचित साधु, कोई एक अपरिचित बाबा, तांत्रिक, अघोरी, जिसको भी आप जो भी कह लें, वो आपके ऊपर तंत्र प्रयोग करेगा ना, तो वो आपकी शक्ति नहीं जान सकेगा। और अगर वो आपकी शक्ति जान लिया तो वो आपके ऊपर प्रयोग ही नहीं करेगा। तो ये अपने घर के, कुल के, खानदान के कुछ विभीषण ऐसे होते हैं जो जरूर जा करके राम को बतलाएंगे कि नाभि में ही तीर मारना। आप समझ रहे हैं ना? बहुत जगह ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। अब आजकल आपके वृद्धि विकास से जलने वालों की संख्या भी बहुत बढ़ती जा रही है ना। पास पड़ोस हो, चाहे आपका खुद का खानदान हो, परिवार हो, पता नहीं क्या जो है हो जाता है लोगों को कि किसी का विकास नहीं देख पाते। अरे, टॉफ़ी बिस्किट का दुकान अगर कोई खोल लेता है, जूता चप्पल का दुकान खोल लेता है छोटे पैमाने पे, तो भी वहाँ जाके धार गिराते हैं ये सब बेहुदे। पता नहीं क्या आनंद मिलता है कि इसका दुकान बंद जाए। अपने भले ही बकरियों के पास बैठ कर के बीड़ी पिएंगे, लेकिन वो आनंद आएगा उनको, चलो उसका मैंने बांध दिया। अभी मेरे पास एक व्यक्ति आए हुए थे, कपड़े का दुकान बांध दिया गया था। बांधने वाली स्त्री थी। अब वो ऐसी स्त्री थी कि वो जहाँ पहले निवास करती थी वहाँ के लोगों ने उसे भगा दिया, और जब वह गांव छोड़ कर के हटी तो वहाँ पे लोगों ने आपस में मिठाइयाँ बांटी कि हमारे गांव से यह राक्षसी आज जा रही है। लेकिन आदत से मजबूर वो जिस गांव में आई वहाँ पर उसने शुरू कर दिया यही बवाल। कहाँ कहाँ तंत्र नहीं कर रहे हैं ये सब। बच्चा गर्भ में पड़ गया तो तंत्र करेंगे, बच्चा जन्म ले लिया तो भी पीछे लगे हुए हैं, शादी विवाह नहीं होने देते, विवाह लग गया तो बिगाड़ने का प्रयत्न करेंगे, बाथरूम में तंत्र कर दे रहे हैं लौंग फेंक करके, विद्यालय में तंत्र कर रहे हैं जहाँ विद्या का अध्ययन हो रहा है वहाँ पर भी मदिरा का जो है धार दिया जा रहा है। आज के परिवेश में न जाने कहाँ से इतना जो है इन लोगों के पास ज्ञान प्रकट हो जा रहा है, समझ में नहीं आता। और ऐसे लोगों से जब आमना सामना हो जाता है तो मन करता है पहले बहुत मार मारें। मंत्र से तो उपचार बाद में होगा, पहले इनको बल भर पीट लें। इन नीच निर्लज्जों के ही कारण बहुत सारे भले लोग ठगे जाते हैं, और उसमें अच्छे साधकों पे भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है।
भूत प्रेत किसी के शत्रु नहीं होते। बहुत सारे बृहद कारण है भूत प्रेत के योनियों को प्राप्त करना, परंतु जो इन्हें साध लेते हैं, सिद्ध करते हैं परेशान करने के लिए। अब इसके समाधान पर आते हैं कि इसका समाधान क्या है। मैंने तो चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ को डाला हुआ है और मैं ये भी जानता हूँ कि वो शायद आपको तत्काल राहत ना प्रदान करे। कुछ लोगों के लिए तत्काल राहत दे सकता है, रामबाण कार्य कर देगा, परंतु सच्चाई ये है कि अगर आपने किसी की हत्या कर दी है, अब वह प्रेत योनि में जा चुका है, प्रकृति ने उसे वापस भेज दिया आपको सताने के लिए। सीधी बात है, अगर वो मर रहा है, आप उसे मारे हैं, तो वह जो स्मृति लेकर के मरा हुआ है कि चलो ठीक है मार लो, छोड़ेंगे नहीं, तो कब तक बचोगे। और अगर उसे हमेशा के लिए कोई तांत्रिक अपने धाम, अपने दरबार में बांधवा देता है किसी बड़े प्रेत से, तो ऐसे बाबा भी, ऐसे महाराज भी अपने ही आश्रम के गलियों में कुत्ते बन के घूमते हैं। न्याय करेंगे तो देवी देवता सहयोग करेंगे, अन्याय का कार्य अगर अपनाएंगे तो शुक्राचार्य वाली हाल होगी। पकड़ के भगवान शिव उन्हें डाल दिए उदर में, वही हाल आपके साथ होगा। आप तो शुक्राचार्य भी नहीं हैं। किसी भी प्रकार का अभिचार कर्म आपको नाश करना हो, बिल्कुल प्रचंड प्रयोग बतलाऊंगा आपको। माता पिताम्बरा के मूल मंत्र, अब इसमें हीलिंग के बाद धूम, ग्लौंग, क्रोंग इसको लगा देना है और सबसे नीचे ह्लीं ओम स्वाहा के जगह ह्लीं ओम फट स्वाहा, इस मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन में लिख करके दे दूंगा। इस तरीके से आप माता बगलामुखी के इस मूल मंत्र का जप करें। इसमें प्रयोग आपको ये करना है, साफ सुथरा आप कपड़ा पहन लें, शिवालय में जाएं, घर में नहीं। घर में होने दीजिए उपद्रव, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। एक काले कपड़े में और एक पीले कपड़े में जलदार जटायुक्त नारियल बिना छिले और उसमें एक मुट्ठी पीला चावल, दोनों में, दोनों कपड़ों में आपको यही सामग्री रखनी है अलग अलग। 5 जायफल, 5 गांठ हल्दी, 5 चुटकी नमक, सेंधा नमक, 5 चुटकी पीली सरसों, 5 चुटकी काली तिल, 5 नींबू, हरा नींबू पीला नींबू जो मिल जाए, 5 कील। इन सभी सामग्रियों को पीले कपड़े में, काले कपड़े में बांध करके अपने घर में ही पूजा स्थल पे रख दें। जो बड़ा पात्र होता है, जिसे परई कहते हैं क्षेत्रीय भाषा में, अब आप लोगों की तरफ क्या कहा जाता है ये आप लोग जानेंगे। मिट्टी का ही होता है, दीपक की भांति वो बड़ा पात्र होता है। उसमें सरसों का तेल या तिल का तेल जो भी मिल जाए, घी नहीं, उसको आप डाल दें और वह दीपक रात्रि में जला दें। उस दीपक के अंदर आप थोड़े से कपूर, देसी कपूर डाल दें, एक आध दो चुटकी, और थोड़े से गुगुल दीपक के अंदर ही या जो परई होगी उसमें आप डाल दें। ये पूरा रात नहीं जलेगा। जब करेंगे शिवालय में तो शिवालय में भी एक दीपक जलेगा और एक दीपक आपके घर में पहले से ही आपको जला के जाना है। ये जो दोनों पोटली आपने तैयार की है नारियल की और अन्य सामग्रियों की, इसे आप अपने घर में पूजा स्थल पे ही ऐसे जगह रखें जिसे कोई बच्चा ना छुए, कोई स्त्री ना छुए। आपने रखा है, आपको ही हटाना है। बहुत सारे भूत प्रेत उपद्रव करते हैं तो जाते हैं छेड़खानी करने के लिए। 7 दिन लगेंगे, कम से कम 7 दिन, सबका ऐंठन ढील हो जाएगा। निश्चित है भूत प्रेत को बल जहाँ से भी मिल रहा होगा ना, वो बल टूटना शुरू हो जाएगा। कभी कभी कुछ स्त्रियां होती हैं ना, एक पर्दा अभी हिल जाए हवा से ही तो उन्हें ये हो जाएगा कि वहाँ पे कोई खड़ा है। तो ऐसे नहीं होता है, वो मानसिक रोग है। भूत प्रेत अगर किसी स्त्री के ऊपर आते हैं, सबसे बड़ा लक्षण बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। अगर भूत प्रेत किसी के ऊपर आ रहे हैं और वो खेल लिया, कूद लिया, झूम लिया, उसके बाद वो बोल रहा है कि मुझे ऐसे ऐसे लग रहा था, मुझे ऐसे ऐसे हो रहा था, ठीक है, वो अपना अनुभव बताने लगे अगर, तो समझे कि वो मानसिक रोगी है। भूत प्रेत जिसके भी ऊपर होते हैं, वो उस बाधा से मुक्त होने के बाद आपको बीच की, मध्य की कोई भी घटना सुना नहीं सकता। वो कुछ भी कर सकता है, उसे कुछ याद नहीं होगा, और जिसे याद है तब समझ लीजिए उसे दवा की आवश्यकता है। ये सबसे सीधा साधारण मैं आप लोगों को लक्षण बता रहा हूँ। शिवालय में जाकर के जप करें। रुद्राक्ष की माला पे आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होगा। एक काला गमछा ले लें, उसी पे आपको बैठना है। भय लगे तो भयभीत नहीं होना है।
भय क्यों लगेगा? भाई आपके घर में भूत प्रेत बाधा है तो उनका कुछ ना कुछ प्रभाव तो होगा ही। तो जब आप पूजा करने के लिए बैठ रहे हैं तो अपने चारों तरफ आसन पर बैठे ही पानी से माता पिताम्बरा का स्मरण करके एक घेरा तैयार कर लें और ये भावना करें कि मुझे कोई भी गंदी ऊर्जा छू नहीं सकती। माता पिताम्बरा के अंग देवता, इनका स्मरण बहुत जरूरी होता है। न सबका तो कम से कम मृत्युंजय भैरव, हरिद्रा गणेश, आकाश भैरव, मूल रूप से अगर आप इतना भी स्मरण करते हैं तो बहुत हो जाएगा। इस मंत्र का जब आप 21,000 पूर्ण करें। जब पूर्ण हो जाने के बाद ही आप अपने घर में जिन नारियल को, जिन पोटलियों को आपने रखा हुआ है, उन्हें बहते हुए जल में आपको प्रवाहित करना है। प्रत्येक व्यक्तियों का स्पर्श हो जाना चाहिए उस नारियल से अंतिम दिन के पूजा में, और उसे ले जा करके दक्षिण की तरफ मुँह करके बहते हुए जल में फेंक दें और प्रार्थना करें कि जो भी आपके घर में छिपी हुई, दबी हुई, प्रकट अप्रकट गंदी ऊर्जा या किसी के प्रचंड विचार जो भी प्रक्षेप किए गए थे, उसको माता तुम इसी पोटली में ही लेके चली जाओ। इस मंत्र का 1000 जप करें तो इसका एक माला हवन करें। हवन कैसे करना है? बबूल, नीम, बेर, शमी और श्रीफल, जिसको बेल कहते हैं, बेल का पेड़, इन पांचों वृक्षों के लकड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी। कांटेदार लकड़ी से ही हवन आपको करना होगा। जहाँ भी हवन करें गाय के गोबर से वहाँ पे वृत्ताकार गोलाई में ही वहाँ की भूमि को लेपन कर दें और वहाँ पे हल्दी से या रोली से उस पर बीज मंत्र अंकित कर देना है, हिलिंग। फिर उस पर एक त्रिकोण आपको बनाना है, बड़ा त्रिकोण, जिसके अंदर आप लकड़ियों को रख सकें। ये तो लकड़ियाँ हो गई। और हवन आपको कैसे करना है? काली मिर्च, लाल मिर्च, हरी मिर्च, छोटी पीपल, नीम का तेल या नीम के पत्ते, एक आंख मुट्ठी के हिसाब से आप ले लीजिएगा, फिटकरी, नमक, नमक सेंधा ही नमक इसमें प्रयोग होगा, और एक नींबू का रस, और कम से कम 10 चम्मच सरसों का तेल इसमें आपको मिला देना है। इन सब की मात्रा आपको 40-40 ग्राम रखनी है। पत्ती 1-2 मुट्ठी से ज़्यादा आप ना लीजिए। अगर तेल मिल जाता है तो 100 ml आप तेल ले सकते हैं नीम का। तो इस सामग्री से आप हवन करें। 1000 जप पे एक माला हवन आपको करना है। तो इस तरीके से आप ये हवन, ये जप संपन्न करें। अगर आपको इसका लाभ मिलता है जल्द ही, या आपके घर में जो भी आसुरी शक्तियों का प्रवाह अत्यधिक है उसमें कमी आना शुरू हो जाए, तो आप इस जप को 21,000 ना करके इसे बढ़ा सकते हैं। ये कोई पाबंदी नहीं है कि इतना ही करना है। आपकी इच्छा हो तो आप इसे 1.25 लाख कर दें, आपकी इच्छा हो तो आप इसे करते जाएं। ये आपके लिए प्लस पॉइंट ही है, माइनस पॉइंट नहीं है। आप अपने जगह सही रहिएगा, बस इतना ध्यान रहे। तो ऐसे ही आप सभी लोगों के सन्मुख में उपस्थित होता रहूँगा दिव्य चमत्कारिक प्रयोगों के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय माता दी। हर हर महादेव।